बंटी जी, आपके परिवार का प्यार और आप सबकी दुआएं हमारे लिए काफी हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए हमें आपसे। हाँ जी बहन जी, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा तोहफा हम आपसे नहीं ले सकते। और वैसे भी ये कार अनुकल्प और मोना ने खरीदी है, ये उनकी कार है। बहन जी आप फिर कभी कुछ और दे दीजिएगा अपनी लाडली को। देखिए, मैं आप सबकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन जब आप हमारे घर आए थे और आपने मोना को शगुन का लिफाफा दिया था, तो मैंने तो उसे मना नहीं किया ना लेने से। तो फिर आज हमारी बारी है। हम ये खुशी खुशी देना चाहते हैं बेटी और दामाद को, तो आप प्लीज मना मत कीजिए। हाँ, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी हमारे पास हो या फिर हेतल के पास, जब भी जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। एक ही गली में तो घर पाएगा। करण, अम्बा जी इतना कह रही हैं तो उनका मान रखने के लिए रख लो ना कार प्लीज। देखिए, हम आपको गाड़ी देने आए हैं और हम बिना दिए नहीं जाएंगे। दारजी, हम लोग खुशी खुशी गाड़ी दे रहे हैं। अगर आप नहीं रखेंगे तो हमें लगेगा हमारा कोई हक नहीं है हमारी बेटी और दामाद जी पर। नहीं नहीं पुत्र, तुम सही कह रही हो, तुम्हारा अधिकार है, पर ये तोहफा। कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए तोहफा रखते हैं और कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए। ठीक है बाती पुत्र, ये तोहफा तुम अपनी बेटी और दामाद को देना चाहती हो, खास तौर से अपनी बेटी हेतल। तो तुम्हारी और हेतल बेटी की खुशी के लिए हम हेतल पुत्र को ये तोहफा लेने से मना नहीं कर सकते। ये ले बेटा, आज से गाड़ी तुम दोनों की। अम्बा जी, तुम्हें कार चाहिए थी ना, तो मिल गई तुम्हें कार। अब रखो इसे अपने पास। एंड थैंक यू हेतल, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब मुझे तुम्हें ऐसी कोई महंगी चीज खरीद के देने की जरूरत नहीं है। अम्बा जी, भैया बहुत नाराज होंगे ना। भारती, जब उसने सुबह तुझे चाबी दी थी तब भी वो खुश नहीं था। अनुकल भले ही नाराज हो, लेकिन उसे हम मना भी तो सकते हैं ना। और वैसे भी कार शार उसके लिए हेतल से बढ़ के तो नहीं हो सकती ना।
लेकिन मोना, आज जिस तरह से कार अनुकल्प से लेकर हेतल को दी गई है वो। क्या पप्पा जी, किसी भी ना। अरे हक नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अब आप सब अनुकल्प का परिवार है। और देखिए, अब चाबी ली किसने? अम्बा जी ने ना। और दी किसको? हेतल को। फैमिली फैमिली है ना। अब आप सब हक नहीं जताएंगे तो कौन जताएगा भला? छोकरी तूने देखा नहीं था अनुकल्प को कार से कितना लगाव हो गया था, हैं? उसको कार से भले ही कितना भी लगाव हो गया हो, लेकिन ना इन क्यूट क्यूट बहनों के सामने भला कार कुछ मायने रखती है? सेजल, तुमसे और हेतल से अनुकल्प बहुत प्यार करता है बाइक। और मोना बेटी, खुशी खुशी कोई भी काम करना अलग बात होती है, लेकिन ऐसे। बाबूजी थोड़ा जिद्दी है अनुकल्प, पर वो मान जाएगा, उसे मना लेंगे। अब जिद के मामले में तो वो बिल्कुल अपनी अम्बा जी पे गया है बाइक। नहीं, मेरा मतलब था कि जैसे ही हेतल को वो कार के साथ खुश देखेगा ना, अपनी सारी जिद भूल जाएगा बाइक। और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसे लगता है मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। नहीं अम्बा जी, ऐसी बात नहीं है। आपने जो किया ना, बिल्कुल अच्छा किया बाय गॉड। मुझे तो ऐसा लगता था कार आने के बाद मुझे भूल ही गए। कार नहीं हो गई थी, मेरी सौत हो गई थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था। उसके मर्जी के खिलाफ मैंने वो गाड़ी दे दी हेतल को। अब वो सोच रहा है कि मुझे उसकी खुशी के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं है। अम्बा जी प्लीज, आप ऐसा ना सोचो। कुछ ना कुछ करके मैं उसे मना लूंगी। आप सब मुझ पे छोड़ दो। अगर इसी तरह हेतल के घर वाले ऐसी महंगी चीजें देते रहेंगे तो करण बुरी तरह टूट जाएगा। अंदर से उसका भरोसा ही हिल जाएगा। वो यही सोचने लगेगा कि वो अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर खुश नहीं रख सकता। जो कुछ भी करते हैं उसके मायके वाले ही करते हैं। मैनू तो लगता है कि हेतल ने जरूर जाके मायके में कोई खिचड़ी पकाई होगी, इसलिए भारती बहन जी गड्डी की चाबी लेकर यहाँ आ गई। मैनू तो बड़ा ही बुरा लगा जी। कितने खुश थे अनुकल्प और मोना गड्डी लेकर। गुरनाम भाई साहब और परजाई जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा करके हम मोना के साथ बुरा करेंगे। भाई साहब और परजाई जी के बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया। मैं तो तब से सकते में हूं जब आपने करण पे हाथ उठाया था। गुरनाम भाई साहब ने कैसे आपसे बात की, और करण भी तो कितनी बदतमीजी से बोल रहा था। तू सच कह रही है विम्मी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन सबके मन में गहरी खाई बनती जा रही है। मेरे बेटे की गृहस्थी टूट रही है जी। आप भी कुछ कीजिए ना। अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर अभी कुछ भी नहीं किया तो करण को संभालना बहुत मुश्किल है। इसके पहले कि अमृत कौरी, तेरा ये नकारा पति जिंदगी में भले ही कुछ ना कर पाया हो, लेकिन बात जब हमारे करण की आई है तो तेरा ये पति उसे इस मुसीबत से निकाल के रहेगा। हमारा पुत्र अपने बाप जैसा नहीं है। बहुत मेहनती है। मैं उसे अपने बाप की तरह एक हारा हुआ इंसान नहीं बनने दूंगा।
एक गल दसा जी, अब तो गृहस्थी सिर्फ परजाई जी की ही है इस घर में। हमारा कोई पुत्र तो है नहीं कि इस घर में कुछ रहे। बस एक ही आस थी कि मोना अपने ससुराल में खुश रहे, पर करण और हेतल ने उससे ये हक भी छीन लिया। अब इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, मोना से उसके कोई और हक छीने जाए, हमें कुछ करना होगा, सोचना होगा, ताकि आगे जाके मोना को कोई तकलीफ ना हो। साथ ही इस घर में हमें अपने आगे के बारे में सोच के चलना होगा जी। तेरी गाड़ी भी तो नहीं है, अभी तो खरीदी है। वो गाड़ी दे दे। और कुछ दिन बाद नहीं, अभी अभी। भाभी, भैया का मूड बहुत खराब है, मुझसे नहीं होगा। जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर दीजिए। जाना। अरे सेजल तुम? हाँ हाँ भैया, वो आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। भैया अगर आपका हो तो मैं जिम ज्वाइन कर लूं। मेरा मतलब मुझे जिम ज्वाइन करना है और उसकी मेंबरशिप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप दोगे? हाँ। क्या बात है? क्या बातें शातें चल रही है बहन भाई में? हाँ वो क्या है ना भाभी, मुझे जिम ज्वाइन करना था, इसके लिए बस कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? ओह, वो भला कैसे हो सकता है? हमें तुम्हारे भैया और मुझे कटौती करनी पड़ेगी ना अपने खर्चों में। वो नहीं हो सकता। भैया ना मुझे कभी ना नहीं बोलते भाभी। आपको पता है, जब मैं और हेतल दी छोटे थे ना और हमें कुछ चाहिए होता था तो हम अम्बा जी के बजाय भैया के पास जाते थे। वो अपनी पॉकेट मनी में से हमें पैसे देते थे। याद है ना भैया? याद है। और लेकिन तब इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी ना। अब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, तो इम्पॉसिबल है। मोना, ये तुम बार बार बीच में क्यों कूद रही हो? सॉरी। अब वो मैं तो बस। चुप। सेजल मुझसे बात कर रही है, उसको मुझसे पैसे चाहिए, मुझे देखने दो क्या करना है। और वैसे भी मेरे लिए सेजल की जरूरतें और उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू भैया, मैं जानती थी आप मुझे कभी ना नहीं बोलोगे। अभी तो सिर्फ बोला ही है, पैसे कौन से दिए? सॉरी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो, आखिरकार मेरी छोटी बहन फिट हो जाएगी। बोल कितने पैसे चाहिए? 10,000 चाहिए थे। कल आके ले जाना। मैं कल शाम को आते ही तुझे कैश देता हूँ, ठीक है? थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा सुन, जिम ध्यान से करना, खाने पीने पे ध्यान रखना और मीठा थोड़ा कम। जी भैया। अरे क्या हुआ बाबा? चल खुश। थैंक यू भैया, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो। मैं कितनी खुश नसीब हूँ भैया कि मुझे आप जैसा भाई मिला। सच्ची। चल जा पागल, रुलाएगी क्या? You're so
स्वीट भैया। जा। अनुकल, नाश्ता तो कर लो। अच्छा, तो टिफिन ले जाओ। अनुकल, अनुकल। रिक्शा, रिक्शा। हो आप लेफ्ट लेफ्ट। सिजल डरा मत ना, कर रही हूँ ना मैं। वो पिलर है वहाँ पे। हाँ लेफ्ट लेफ्ट। अरे लेफ्ट में लो दीदी, लेफ्ट। सिजल लेफ्ट में वो पूरा लकड़ा है, उसको लग जाएगी। अरे नहीं, थोड़ा सा लो ना। दीदी दीदी किधर जा रहे हो? दीदी नहीं राइट, उसको लग। दीदी अरे सिजल, इसको आगे से हटने की बोल। अरे भैया अरे को बोला। सेजल, ये गाड़ी लगी, उतर के देखना, लगी तो नहीं गई। हेतल दीदी, ये क्या कर दिया आपने? डेंट पड़ गया। सेजल, मैं भैया I'm sorry। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, होता रहता है। आजा, मैं सिखाता हूँ, देखो। दो चार बार ठोकेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? बैठ, डर मत। जी। अच्छा जी, चलिए। देख हेतल, गाड़ी चलाने में 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना। ए, बी और सी। ए मतलब एक्सेलरेटर, वो राइट साइड वाला। सबसे इधर वाला ना? देखा अम्बाजी, मैं कहती थी ना, अनुकल्प को अपनी गाड़ी से भले ही कितना लगाओ चकाओ, पर अपनी दोनों बहनों के आगे उसे कोई चीज प्यारी नहीं। बहुत प्यार करता है वो दोनों से। बस इसीलिए रोक रही थी। सॉरी। कार का दुख तो बुला दिया, अब अंबाजी पे अनुकल्प की ये जो नाराजगी है ना, वो दूर दूर करनी है बाय गॉड। क्या हुआ? ये परेशान परेशान घूम क्यों रही हो? वो क्या है ना कि एक्चुअली वो। हाँ बोलो, क्या हुआ? अनुकल्प। क्या मोना? अंबाजी ना बहुत दुखी शुकी है बाय गॉड। वो तुम उनसे नाराज हो ना, इसीलिए। मोना, तुम जानती हो ना, उन्होंने। मैं जानती हूँ अनुकल्प,
कि उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है और इसलिए तो वो और भी ज्यादा दुखी है। वो सोचती है कि वो जिसके लिए राजकोट छोड़कर यहाँ पर आई है, अगर वही उनसे नाराज रहेगा तो उनके यहाँ रहने का क्या फायदा। इसलिए वो जा रही है, राजकोट वापस जा रही है।